नमस्कार मित्रों, आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है इला प्रसाद जी की कहानी मेज। शुरू करते हैं मित्रों। घर को पूरी तरह व्यवस्थित करने के बाद भी हम यह तय नहीं कर पाए कि इस छोटी काठ की चौकी को कहाँ रखें, तो अंततः हमने उसे आंगन में निकाल दिया। आंगन में मेज सहित 4 कुर्सियां पहले से पड़ी थीं, इसलिए उसका वहाँ होना भी निरर्थक था, किंतु थोड़े समय के लिए हमने उससे एक तरह से मुक्ति पा ली। भारत होता तो शायद वह चौकी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती। सत्यनारायण कथा के उपयोग में आती और घर के बाहर ना होकर पूजा के काम आती। लेकिन परिवेश की भिन्नता के साथ चीज़ों के मायने भी बदल जाते हैं, और यही इस चौकी के साथ भी हुआ। अमेरिका के कालीन बिछे घर में आप सत्यनारायण कथा जैसे आयोजनों की कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ सारे पर्व त्योहार मंदिरों में या अन्य स्थलों में मनाए जाते हैं। वहाँ यह चौकी अर्थहीन थी। मेरे इस निर्णय को किसी ने चुनौती नहीं दी, किंतु बाहर खुले में धूप बारिश झेल कर अंततः वह सड़ जाएगी, यह एहसास हर किसी को था। ठीक है सुधा, इसे पेंट कर दो, सचिन ने कहा। पेंट कर देने के बाद यह बैठने के लायक हो जाएगी, और जब 4 से 5 लोग जुटेंगे तो कोई इस चौकी का उपयोग बैठने के लिए कर लेगा। यह मैंने स्वीकार लिया। कोई उपयोग होगा तो यह हमें भी फालतू नहीं लगेगी। जब मैंने उसे घर में पड़े हरे रंग के वार्निश से पेंट कर डाला तो सचिन ने माथा ठोंक लिया। मैंने सोचा था तुम इसे कायदे से पेंट करोगी, कोई अल्पना जैसा डिज़ाइन बना दोगी कि यह खूबसूरत लगे। तुमने तो इसे और बेकार कर डाला। मैंने इतना सोचा ही नहीं था। पेंट इसलिए करना था कि धूप बारिश में सड़ न जाए, टूट न जाए। पेंट रक्षा कवच था, बस। उसका सौंदर्य से क्या संबंध? लेकिन सचिन को हर चीज में सलीका, कायदा और सौंदर्य चाहिए था। सो उसकी अवहेलना भरी दृष्टि अब बार बार चौकी पर पड़ती और घूमकर मुझ पर टिक जाती। इस पर कोई गमला रख देते हैं, वो पीले फूलों वाला, या एक प्लास्टिक का मेजपोश डाल दूं, अच्छा लगेगा। कभी बाहर बैठकर अखबार पढ़ते हो तो इस पर रख सकते हैं, मैंने सुझाव दिया। सचिन के चेहरे का भाव यथावत था। उन्हीं गर्मियों में एक नील पंछी के जोड़े ने हमारे आंगन के सामने वाले पेड़ पर बैठना शुरू कर दिया था। बहुत सुंदर होते हैं नील पंछी। उनकी भी कई प्रजातियां होती हैं। ह्यूस्टन में जो प्रजाति दिखती है उसका नाम ब्लू जे है। यह आकार में बड़ा और काले सफ़ेद नीले रंगों के धब्बे वाला पंखों का बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है। गले में कालापन लिए एक नीली धारी होती है। शायद नीलकंठ इसे ही कहा जाना चाहिए। वह हमारे मैदान में उतरता तो नीले रंगों की आभा एक से दूसरे छोर तक बिखर जाती, किंतु यह कुछ क्षणों के लिए होता। बेहद डरपोक वह पक्षी वापस किसी पेड़ पर गायब हो जाता। मैंने किताबों में पढ़ा था कि उसे पानी से खेलना पसंद है। हमें लगा कि अब चौकी काम में आने वाली है। इस पर एक कठौत पानी भरकर रख देते हैं, ब्लू बर्ड नहाएगी। यह विचार सचिन को भी पसंद आया, किंतु डरपोक ब्लू बर्ड ऊपर से गुजर जाती, आंगन में उतरे बिना। हमने कई दिन इंतजार किया। फिर एक लोहे के स्टूल पर मैदान के बीच दूर पानी का कठौत रखा, और लो, नीली चिड़िया का पानी से खेलना शुरू हो गया। वह अपने मोर पंखी पंखों को छितरा कर जब तब पानी में उतर आती।
पानी पीती, आँखों को फैला पानी में छपछपाती और हम निहाल हो जाते। चौकी अपनी जगह पड़ी रही। उसकी ऊंचाई कम थी। घास के मैदान में लकड़ी जल्द ही सड़ जाती और हम अभी तक उसे लेकर किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाए थे। गर्मियां बीती, पतझड़ आया। चौकी पर अक्सर ही पीले भूरे पत्तों का ढेर जमा हो जाता। मैं जब अंगने में बैठती, पहले चौकी साफ करती, धूल झाड़ती। किसी काम की तो है नहीं, बस काम बढ़ा दिया। इससे तो अच्छा यह ना होता, लेकिन नई सी दिखती मजबूत चौकी को फेंकना भी गवारा न था हमें। हम बस उसे झेल रहे थे। ह्यूस्टन में पतझड़ और बारिश एक साथ होते हैं। धार धार पानी बरसता। जल्दी ही नई दिखने वाली चौकी का रंग रोगन उतरने लगा। टूट जाए तो फेंक दूं, मैं मन ही मन सोचने लगी। शायद कुछ ऐसा ही सचिन भी सोचते होंगे, क्योंकि जब वह आंगन में उतरते तो एक ठोकर मारकर देखते, तसल्ली करते होंगे कि बेकार हो गई क्या। पतझड़ के बाद ठंड आई। आम तौर पर यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस साल पड़ी। पत्तों पर बारिश की बूंदें बर्फ की झालर बनाने लगीं। चौकी का रंग और खराब हुआ। हरा वार्निश जगह जगह से उतर गया था और काठ का रंग नजर आने लगा था। वह अब हमारी दृष्टि से ही नहीं, मन से भी उतर रही थी। दूसरी ओर ब्लू बर्ड के लिए हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा था। सर्दियों के बाद जब बसंत आया तो ब्लू बर्ड ही नहीं, कार्डिनल, अमेरिकन रॉबिन, कठफोड़वा आदि कई पक्षियों के दर्शन होने लगे। इनके लिए दाना डालेंगे, मेरा मन मचला। दाना खाएंगे तो देर तक हमारे करीब रहेंगे। आजकल एक लाल फिंच भी आने लगी है, मैंने सचिन को बतलाया। सचिन पहले तो मेरे इस बचपने पर हंसे, फिर सारा दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मन लगेगा, यह सोचकर मेरे साथ बाजार जाकर बर्ड फीडर और उनका दाना साथ साथ ले आए। पक्षियों ने हमारे इस निर्णय का स्वागत किया। बस ब्लू बर्ड दूर दूर रहती, गहरी असंतुष्ट नज़रों से वह दूर से देखती, कभी पानी पीती और फिर फुर्र हो जाती। हाँ, गौरैयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक समस्या और आई। गिलहरी को हमारा बर्ड फीडर पसंद आ गया था। वह चुपके से आकर ढक्कन खोल पक्षियों का दाना खा जाती। अब हमारे काम में बर्ड फीडर की चौकसी करना और शामिल हो गया। दिन दोपहरी अब मैं आंगन के सामने कमरे में पर्दे की आड़ में बैठने लगी। गिलहरी जिस गति से खा रही थी वह बहुत ज़्यादा था और हमारे बजट में पक्षियों के लिए इतनी जगह नहीं थी। कभी कभी लाल फिंच आकर पुकारती। हम समझ जाते दाना या तो ख़त्म हो गया था या फिर गिलहरी ने खा डाला है। इन्हीं दिनों एक दिन मूसलाधार पानी बरसा। छुट्टी का दिन, सचिन घर पर ही थे, वरना ऐसी बारिश में निकलना चिंता का सबब होता। सड़कों पर पानी भर जाता है, एक्सीडेंट होते हैं और बाढ़ की स्थिति भी आती रहती है। यह दीगर बात है कि ऐसी स्थिति देर तक बनी नहीं रहती और बारिश थमते ही कुछ घंटों में स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन तब जब बारिश थमे, कई बार बारिश थमने का नाम नहीं लेती। आज ऐसा ही था। फिंच कई बार पुकार चुकी। आप कब दाना डालेंगे उसके लिए? मैंने हंसकर सचिन से कहा। सचिन सोच में पड़े और खिड़की से बारिश देखते रहे। नहीं, बर्ड फीडर में डालना मुश्किल है, पूरा ही भीग जाऊंगा। रुको, मैं छाता लेकर चौकी पर दाने बिखरा आता हूँ। मैंने उन्हें अविश्वास से देखा, लेकिन वे दृढ़ थे। कुछ बोलना बेकार। वे गए और ढेर सारे दाने चौकी पर बिखरा आए। कुछ समय बीता।
सामने पेड़ पर 3 नील पंछी बैठे थे। देखो 3 हैं। मैं बेहद खुश हो आई। लगता है अब तक जो ये पक्षी हमारे दाने को अनदेखा कर रहे थे वह इसलिए। मैंने पढ़ा है गौरैया ब्लू बर्ड के अंडे खा जाती है। हमने उन्हें दाना खिलाकर ब्लू बर्ड की सहायता की है, इसलिए वह दूर से देखती थी और अब अपने बच्चे के साथ हाजिर हैं। उत्तेजित मैं सचिन को लगभग खींचते हुए खिड़की के पास ले आई। धीरे से पक्षी चौकी पर उतर आए। यह इनकी डाइनिंग टेबल है, आराम से खाएंगे, सचिन मुस्कुराए। और सचमुच अगले कुछ ही मिनटों में ढेर सारी गौरैया, लाल फिंच का जोड़ा, पंडुक, मैना, कौवा और कबूतर मेज पर फैल कर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते खाना खा रहे थे। पार्टी देर तक चलेगी, चलो इन्हें खाने दो, सचिन ने कहा और हंसते हुए मुझे अंदर ले गए। हमें वह बदरंग हो आई अधटूटी चौकी आज बहुत अच्छी लग रही थी। अब वह मेज थी, चौकी नहीं। नमस्कार मित्रों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।